क्या? तो बल्कि ये कटा हुआ व्यक्ति खेल रहा है, बस इसका कोई तोड़ नहीं कर पा रहा है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। और कटा हुआ ऐसा नहीं है, बेटे के द्वारा बाप को काटा गया है। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ये प्यादा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत कर्री प्यादा है ये, यार किसी का बस की नहीं बनाने का इसका, यार किसी का बस की नहीं, किसको कोई मना भी दे। बेटे के द्वारा बाप की हत्या करना और काट देना। एक्चुअली बताइए आप हमें, आपके यहाँ कट के खत्म कौन हुआ था? चलते हैं, बहुत अच्छी खबर है तुम्हारी। कटी के? हाँ, आज हम इंतजार भी कर रहे थे इस समस्या का। अरे महाराज बड़ी दूर से आए, बड़े परेशान है, बिल्कुल लगा दो महाराज। आज हम भी इंतजार कर रहे थे, इस वजह से ऐसी कोई घोर आनंद आवे। आज हम भी इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कोई घोर आवे जहाँ में हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें अभी आनंद आवे। हाँ भाई, आपके यहाँ कट के खत्म कौन हुआ था? चलिए। कटी के तो महाराज क्या? तो बल्कि ये कटा हुआ व्यक्ति खेल रहा है, बस इसका कोई तोड़ नहीं कर पा रहा है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। और कटा हुआ ऐसा नहीं है, बेटे के द्वारा बाप को काटा गया है। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ये प्यादा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत कर्री प्यादा है ये, यार किसी का बस की नहीं बनाने का इसका, यार किसी का बस की नहीं, किसको कोई मना भी दे। बेटे के द्वारा बाप की हत्या करना और काट देना। इसके साथ अन्याय हुआ है, जब अपने अन्याय का बदला ले रहा है, ये कोई गलत नहीं कर रहा है, इसके साथ हमें, और जिसके साथ हम वो हमें, बाकी बात ही अलग है। अगर जिसके साथ हम ही है तो बाकी बात ही अलग है, वो निर्दोष है, फिर तो दोषी हम जो हम दे रहे हैं साथ। ये बोल क्यों नहीं पा रहा है? ये बोलता है तो गलत क्यों बोलता है, सही क्यों नहीं बोलता है, अपना भेद क्यों नहीं खुलने दे रहा है, अपना भेद क्यों नहीं खुलवा रहा है? मजबूरी, क्योंकि इसका साथ देने वाला कोई और नहीं, इसका साथ देने वाला ये माइक बंद करो, इसका साथ देने वाला कोई और नहीं, इसका साथ देने वाला भूमिया है। मैं का मतलब भूमिया तो बोलेगा, उनके बाप को भी बोलना पड़ेगा अगर उनको उद्धार करवाना है तो। दर्शन, उद्धार करवाना है, ऐसे ही भटकना है, मौका बार बार नहीं मिलते, भगवान एक बार मौका देता है। वो तेरे साथ अन्याय हुआ है, हम कह रहे हैं इसका बदला अपन दोनों मिलकर लेंगे, और ये पंच मिलकर लेंगे। तो हुआ शक्ति कपूर बनाने का। हाँ, शक्ति कपूर हो। एक चीज बताइए, आपके पूरे भाई क्या चार जगह से निकले हुए हैं? एक दो तीन और चार, बहुत सुंदर है, निकले चार जगह से निकले हुए हैं। जिस जगह से निकले हुए वहां पहाड़ीली क्षेत्र है भैया, इधर इधर से निकले हुए हैं, इधर के क्षेत्र से, वो वही हत्या हुई है, वही बाप को काटा गया है, वही बाप को मारा गया है। अंतर इतना था, अंतर इतना था कि उस बाप ने क्या कर दिया भाई, उसकी बुद्धि तो कमजोर थी उस बाप की, दिमाग से तो कमजोर था ही उस बाप को, उसने क्या कर दिया, बस उसने, अब क्या कह दूं, समझ में कहने योग्य बात नहीं, उस बाप ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे दी होगी, भाई कम बुद्धि है, बढ़ापे पे बुद्धि तो सटिया जाते, लड़का ने उसको काट दिया। चूंकि ये लंबे समय की बात है, तब पुलिस केस तो होते नहीं, क्योंकि ये लंबे समय की बात है, तब पुलिस केस तो होते नहीं कि भाई पुलिस पकड़ लेगी, काम हो गया। इसलिए तुम्हारे घर में ज्यादातर अधिकतर परेशानी गले में आती होगी, एक को नहीं आती होगी, सबको आती होगी।
गले में, किसी के गले में सूखापन, तो किसी के गले में दर्द, तो किसी के गले की आवाज डाउन होना, तो किसी के गले की आवाज भारी होना, तो किसी के गले में तो मुंह से खून निकलना, ये सब प्रतिक्रिया उसी के ही प्रभाव से होता है। जीव अंदर कीजिए, पहले तरीके से बैठे आओ, बोलना है तो बोलिए। तेरे साथ अन्याय हुआ है, हाँ या ना, बस। उमिया बाबा को मानता है? सिर हिलाइए। मानता है? मानता है, ये बता पहले है। इसके बाद एक चीज और बताइए आप हमें, तुम्हारे घर में ऐसी बहू बेटी कौन थी जो इतनी पागल हो गई थी कि उसको अपने तन का, मन का, धन का किसी का होश नहीं था? मेरी माँ। किसने की? बताइए भाई, किसने की? फूल का तोड़ क्या कहते हैं? खोल लगाने का मतलब खोल लगाए, लगाए को तोड़ मोड़ मरोड़ के एक जगह इकट्ठी कर दी जाए, उसी को खोल लगाना बोलते हैं। तुम्हारी माँ को पागल करने वाला ये। माँ अकेली पागल नहीं थी, एक आदमी और पागल था। ठीक है, मेरे चाचा जी थे, कभी कभी वो हो जाते थे। उसको करने वाला कौन? ये। वो चाचा अकेला नहीं था, एक बच्चा भी था, जो आज भी हो जाता है, जो आज भी अपनी सुध बुध खो देता है। आज भी सुध बुध खोने का 10-15 मिनट बाद नॉर्मल हो जाता है, तो फिर पापा, चाचा, ताऊ, भैया सब याद आ जाते हैं, और आगे पहले कोई याद ना रहता है। कौन कर रहा है ये? वही। कौन कर रहा है? वही। इसके बाद तुम्हारे घर में एक महिला खत्म हुई, और वो महिला ऐसी खत्म नहीं हुई, महिला का मुंह दबाया गया, और मुंह दबा के उस महिला को खत्म किया गया हो, या अपने आप खत्म हो गई, परमात्मा जाने। बस उसकी सांस टूटने से मृत्यु हुई। ऐसी महिला कौन थी? बोलिए। गला दबा, तुझे पता है? गला दबा के। अरे गला दबाने की नहीं बोली मैंने, जी बोली सांस टूटने से खत्म भई है। या तो मुंह दब गया हो, या अपने आप दब गया हो, या किसी दब के खत्म हो गई हो, ऊपर गिरी हो, मट्टी फट्टी करार गिरी हो, दबना दबना, कुल मिला के दब के खत्म हुई है। मैंने ये नहीं बोला कि गला दबा के खत्म की है, मैंने ये बोला कि दब के खत्म हुई है, सांस टूट के खत्म हुई है। ठीक है। हाँ, थी हमारी एक बहू। माइक में बोलिए जो भी बोलना है। एक बहू थी। तुम के रूप में तो महिला पूरे घर को दिखाई देती है, पूरे घर के शरीर में घूमती है, पूरे घर के शरीर में प्रभाव करती है, और अचानक तुम्हारे घर में पेट में दर्द करती है, पेट में दिक्कत देती है। क्या करती है? पेट में दिक्कत देती है। इसके बाद तुम्हारे घर में एक बच्ची और थी, कौन जिसके बच्ची और थी, बिटिया एक, थी हमारी, उसको भी कर दिया उसने। हमारी बहन थी। जब उन बच्चियों बच्चियों को नहीं छोड़ा, तो वो आप लोगों को छोड़ागा क्यों? वो आप लोगों को परेशान करेगा फिर भाई। बहन थी हमारी। सोचिए, घर का एक पुरखा, घर का एक पित्र, घर का एक पूर्वज अगर इतना ही निर्दयी रूप से हत्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ में अन्याय हुआ है। कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित होके, कहीं ना कहीं वो उसको ऐसा प्रताड़ित किया गया है कि वो मरने के बाद अपने एक एक नस का, एक एक बूंद का बदला ले रहा है। इतना निर्दयी तो बाहर का देव होता है, घर का पुरखा नहीं होता है भाई। यहाँ घर का पुरखा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ निर्दयता के साथ उसके साथ गलत किया गया है। तुम्हारे घर में एक बहू बेटी नहीं, एक आदमी है जिसके पेशाब में खून निकलता है, और जैसे ही खून निकलता है उसके उसके बाद ही उसके शरीर में कमजोरी, और उसके बाद चारपाई पकड़ लेता है, फिर सही हो जाता है। ऐसा कौन है भाई? हाँ, मुंह से पेशाब से बात देगी, बोलो कहाँ से आते हो? तो बोलते ये कहीं से आते हो, बोलते मुंह नहीं बोलते क्यों? 3-4 बार आ चुका मेरा ये। कौन निकालता है ये? इसने बोला भी है। इसने बोला? मुझे तो नहीं पता किसने बोला। निकालता कौन है? तुम्हारे घर में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके संतान होने से पहले खत्म हो जाती है, बच्चे खराब हो जाते हैं। गर्म में आया, बच्चा खराब हुआ। इनका भी बच्चा खत्म हुआ था। भाई कौन कर रहा है ये? एक जनेबा और आती है सवारी,
अभी आपके घर में एक व्यक्ति है, कौन है, जिसपे भी सवारी आती है, जिसपे भी जब के वही चक्कर दे जाता है, वो भी डिग जाता है, वो भी चिल्ला देता है, वो भी बेहोश हो जाता है। एक तुम्हारे घर में महिला ऐसी है जो पछाड़ खा के गिरती है। बोलिए जनाब, पर वो तो पहले से है ना वो। बोलिए भाई। अभी है, हमारी बहू है इसकी। हमने कब कही कि मर गई? नहीं नहीं तो मैंने ये बोला कि ऐसा होता है। नहीं, उसको हमारा दौड़ा पहले से आता है, अरे शादी से। कभी भी आता है प्रियन टाइम तो तुम्हारे घर में, हम तो तुम्हारे घर की बात करेंगे, कभी भी आता होगा, उससे क्या करना। हाँ, कितने घर हैं? पछाड़ खा के तो तुम्हारे घर में गिर रही है ना, दिक्कत तो तुम्हारे घर में आ रही है ना। हाँ। तो बोलूंगा कहाँ, तुम्हारे घर में बोलूंगा। अभी इसने क्या किया तुम्हारे घर में, एक दो तीनों तीनों तो पांच, 5 बार तुम्हारे घर में देवतन की स्थापना हो गई। स्थापना नहीं हुई, 5 बार। पहले हुई होगी। अरे हम बताते हैं 5 बार कैसे हुई। 2 बार तो नारियल पर टीपना हुआ उसका, हाँ। 2 बार नारियल पर टीपना हुआ। टीपना होने के बाद विघटन डाल दिया उसने, उसने जाने ही नहीं दिया। किसने? इसने। इसके बाद इसके साथ में 3 चीजें और हैं। हाँ। एक तो इसके साथ में कसाई है, वो यहाँ खड़ा हुआ है पहले नंबर पे। पहले नंबर पे एक सेक्रेटरी है, वो पहले नंबर का सेक्रेटरी का कहना ये है कि इनके घर में जितनी मौतें हुई है मैंने की है। सुनते चलना। इनके घर में दूसरे नंबर का सेक्रेटरी है, उसका कहना ये है कि इनके घर में जितने बच्चे और बच्चियां हैं उनको परेशान करने वाला मैं, बच्चे बच्चियों को परेशान मैं करता हूँ। तीसरे नंबर के सेक्रेटरी का कहना ये है कि इनके घर में जितने भी पागलपन हुए हैं, जितना भी पागल हुआ है सब मैंने किया है। चौथे नंबर के सेक्रेटरी का कहना ये है कि जितने घर में, इनके घर में बूढ़े बूढ़े आदमी है, इनके घर में जो बूढ़े बूढ़े आदमी को दिखाई देता है वो मैं दिखाई देता हूँ, आवाज देता हूँ वो मैं देता हूँ, सोच में जगा देता हूँ वो मैं जगा देता हूँ, और खड़े होकर देखता हूँ तो कोई नहीं मिलता है। ये चौथे नंबर का सेक्रेटरी है। ऐसा होता है आपके साथ? होता ही। आइए भाई, अब चलते हैं 5वें नंबर के सेक्रेटरी पर। 5वें नंबर के सेक्रेटरी का कहना ये है, इनके घर में जो कच्चे वेद में जो महिला खत्म हुई है वो मैंने की है, उसका बच्चा मैंने खराब किया। 6वें नंबर के सेक्रेटरी का कहना ये है कि इनके घर में जो मुंह से जो अदरवाइज खून ब्लड आ रहे हैं, मुंह से ये सब खून ब्लड आ रहा है, ये कराने वाला कोई और नहीं, ये कराने वाला मैं हूँ। ये 6वें नंबर बिटिया तो ऐसा ही है, हाँ, यही है। है? ये कैमरा घुमाइए भाई, इस पे तो झटका है। झटका ऐसा ही है कि झटके का नाम लेते ही झटका चालू हो जाए। बीमारी है तो ले तो कर तैयार बैठिए कि महाराज जब भी नाम लेंगे तब भी हम आ जाएंगे। अरे सुनिए, आप झटका की बात करना, हटिए साइड में, हटो, ए, छोड़ो, आप छोड़िए इसको, सुनाई नहीं दे रही। ए, सीधा बैठ, हटो, कोई नहीं बोलेगा। एक सीधे बैठिए जल्दी, फुर्ती में, हटो पीछे को। बैठा एक मिनट आप ना बोले, मैं मना कर रहा हूँ भैया, आप ना बोले, तसल्ली कर लो जीवन में। ए, सीधा बैठा पहले, जल्दी फुर्ती में। अब झटका गिरना नहीं चाहिए, अब जाना नौटंकी नहीं, तसल्ली से सीधे बैठो। बैठ। हाँ, अब ऐसे ही बैठा रहिए, गिरा गिरू ने। अब बता भाई, बीमारी ऐसा बात माने, बोलिए भाई, बीमारी बात माना का? झटके की बीमारी है ना इसको तो, ये झटके की बीमारी नहीं, ये 6वें नंबर का सेक्रेटरी है। जो 6वें नंबर का सेक्रेटरी क्या कह रहा है कि भाई मैं हूं उसको परेशान करने वाला, पछाड़ खा के सिर में फोड़ा करने वाला मैं हूं। इसके सिर में दिक्कत आती होगी, यहाँ इसका कम दिमाग होगा। ये 6वें नंबर का सेक्रेटरी है, तुम्हारे घर में 9 सेक्रेटरी है बेटा, हमें 6 ही निकले हैं। 7वें नंबर का सेक्रेटरी सुनिए, 7वें नंबर का सेक्रेटरी बहुत खतरनाक है भाई। कैसे खतरनाक है? इसका कहना ये है कि इनके पूर्वजों ने हमारे एक बेलुआ को पेड़ा तो पहले, काय को पेड़ा तो, एक बेलुआ को पेड़ो, एक डेढ़ डेढ़ बीघा को डाड़ा हो, तो डाड़ा कह रहा, हम तो जानते हैं डाड़ा होता का है। एक 1.5 बीघा को डाड़ा हो तो, मतलब थोड़ा सा डाड़ा हो तो डाड़े पर बेलुआ को पेड़ो भाई, बेलुआ को पेड़ो, इन वहां बेलुआ को पेड़ काट दो, काट दो, क्योंकि बेलुआ के पेड़ काटो, हम बेलुआ खाते क्या खाते, हमारी भूख कैसे मिटे। जब इन्हें वहां बेलुआ को पेड़ काट दो तो हमने इनके घर के, इनके मोड़ा के द्वारा इनके बाप को कटवाया था, बाप को कटवाया था। देखो भैया, हम 7वें नंबर के सेक्रेटरी है। 8वें नंबर के सेक्रेटरी का कहना ये है
कि इनके घर में संतान पक्ष मैंने रोका, इनके घर में नुकसान मैंने किए, इनके घर में आए दिन परेशान मैंने किया, यहाँ तक कि इनके घोड़ा वाले देव पर मैंने बंधन डाले। ये 8वें नंबर का सेक्रेटरी कह रहा तुम्हारे घर में घोड़ा वाला देव है जो है डोकर मुच्छड़, वो तुम पे ही आतो, वो तुम्हारे संग ही रहा तो। आज वो देवता बंद है गाओ तुम्हारा। तुम्हारे संगे रे। हाँ, आज वो देवता तुम्हारा संग छोड़ेगा। वो 8वें नंबर के सेक्रेटरी ने बांध ला। भाई 9वें नंबर की सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी है, ये महिला है, ये सेक्रेटरी नहीं कहेंगे इसको अपन, ये सेक्रेटरी ने। इसने क्या किया, इसने आपके घर में गंदे गंदे स्वप्न देना शुरुआत किया। आपके घर में सभी को गंदे स्वप्न आते हैं, सभी को गंदे रूप में दिखाई देता है, गंदे रूप में महिला बन के परेशान करता है। गंदे एकदम शांत, बस हल्ला डल्ला बंद कीजिए एकदम। तुम्हारी बात अभी सुनेंगे हम, पहले शांत हो जाइए, पहले हमारी बात होने दीजिए। कुछ कहा मैंने, फिर हमसे बुरा कोई नहीं, एकदम शांत। बस चलिए लाली जगह छोड़िए, बड़ा जगह छोड़ दे अब लाली। अरे बाप कोई है ना, जगह छोड़ दे लाली, चलिए इधर खिसकिए, शरीर टूट जाता है। हाँ कहाँ आते अपन, जगह छोड़ दे बेटा, जगह छोड़ दे, ताकि हल्ला बंद हो जाओ, जगह छोड़ दे। कहाँ आते अपन, 9 नंबर के सेक्रेटरी का मतलब ये कि हमने इनके घर में नुकसान किया, इनके घर में महिला बनकर परेशान किया, इनके घर में महिला बनकर दिखाई दिया और छमछम की आवाज करना, घर की बहु बेटियों को परेशान करना, प्रताड़ित करना, बच्चों को। एक तुम्हारे घर में बच्चा ऐसा जो उठी आता है, छोटा सा बच्चा भाई, और जब कभी इठी आता है, कौन का बच्चा है बेटा बोल। परिवार में ठीक है, तो इसके 9वें नंबर के सेक्रेटरी का जो तुम्हारे घर में गले में दिक्कत देने वाला कोई और नहीं, गले में दिक्कत देना 9वें वाले नंबर का सेक्रेटरी है। अब सुनते चलना भाई, 9वें नंबर की सेक्रेटरी से शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनना है ना, आप लोगों को पूछूंगा मैं, आप बातचीत कर रहे हैं। हेलो भाई, बातचीत ना कीजिए। अब 9वें नंबर का सेक्रेटरी कौन है भाई, ये 9वें नंबर की सेक्रेटरी धूमगिरा है, जो कि तुम्हारे घर की ही महिला बनी है, जो महिला बच्चे होते समय हमने बताई थी, वो महिला जो खत्म हुई है, वो महिला 9वें नंबर की सेक्रेटरी है। 8वें नंबर का जो व्यक्ति है, उनकी बेलुआ के पेड़ के नीचे जो था, वहां को बेलुआ काटता होगा, वो बेलुआ काटने के बाद माने नुकसान किया। तुम लोगों ने किसी ब्राह्मण की जगह किसने खरीदी मैंने खड़ी है, ब्राह्मण की जगह का वो देवता हो, वहां को बेलुआ को पेड़ तो वो ब्राह्मण देवता तो ब्रह्म राक्षस है बेटा, वो 8वें नंबर को सेक्रेटरी है तुम्हारा। तो आगे बेलुआ के पेड़ के नीचे निवास तो वहां तुम्हारे घर में ये नुकसान किए। क्लियर क्लियर, ऐसे लगाता हूँ गौर में। अब आया भाई 8वें नंबर के बाद 7वें नंबर को सेक्रेटरी कौन बोलो तुमने, 7वें नंबर को कहा परेशान कर रहा हो तो भाई बोलो ना, दम के बोलो है। 7वें नंबर को सेक्रेटरी कहा कर रहा हो तो, 7वें नंबर को सेक्रेटरी झटका दे रहा हो तो, हमने कही पछाड़ खा के पटक रहा हो तो, वो 7वें नंबर को वो सॉरी जो पछाड़ दे के दे रहा हो तो भाई मशान का आता है, और वो मृगीय मशान है, वो झटके के रूप में ही आता है। अपन को ऐसा महसूस होता है कि मृग जैसी हारी, पर वो मृगीय मशान के रूप में है। ये कौन सा नंबर को सेक्रेटरी है भाई, 7वें नंबर को। 6वें नंबर के सेक्रेटरी ने इनके घर में क्या किया, 6वें नंबर के सेक्रेटरी इनके घर में मौतें करवाई। यही तो बात हुई थी, 6वें नंबर के सेक्रेटरी ने इनके घर में मौतें करवाई, इनके घर में जवान जवान मौतें दी, जवान जवान दिक्कतें दी। 6वें नंबर के सेक्रेटरी यानी तुम्हारे घर में कसाई ने तुम्हारे घर में मौतें करवाई बेटा। 5वें नंबर के सेक्रेटरी ने कहा करो तो बोलो भाई, 5वें नंबर के सेक्रेटरी ने खून निकलवाया था, खून की बात चली थी। 5वें नंबर के सेक्रेटरी ने खून निकलवाया, वो साथ में घर में और लोगों को नुकसान करे, वो 5वें नंबर को सेक्रेटरी तो वो बेटा जिंद के रूप में था। जिंद जिंद गिनते चलना कितने भूत हैं तुम्हारे यहाँ, 1 साल पत्थर फेंके थे महाराज। सुनते चलिए, वो जिंद के काम है। इसके बाद कौन ना पहुंच गया अपन 5वें नंबर पे। 5 चौथे नंबर का सेक्रेटरी जो है तुम्हारा, चौथे नंबर को सेक्रेटरी तुम्हारा ही पूर्वज है, तुम्हारा ही पुरखा है, जो कि परित के रूप में पुरखा तुम्हारा अघोरी के संग फंसा हुआ है, वो अघोरी उसके द्वारा करवा रहा है, जो कि तुम्हें आवाज देकर बुलाता। बुलाओ। क्लियर, जो कौन सा नंबर को सेक्रेटरी है बेटा, 5। अब चौथे नंबर को जो सेक्रेटरी है, उसने तुम्हारे घर में कहा कि बेटा के द्वारा बाप की हत्या करवाई, बेटा के द्वारा बाप की हत्या करवाई। वो बेटा कोई और नहीं था, वो बेटा तुम्हारे घर में बुलाकी था। बुलाकी है, जो तुम्हारे घर में बदबू देता है, घर में सड़ान की बदबू आती है,
घर में महसूस होता है, घर में आवाज होती है दम दम की, ऐसा लगता है मैं आगे पीछे से कोई निकलेगा, वो बुला के निकलता है। अब भाई तीसरे नंबर का तीसरे का दूसरे नंबर का दूसरे नंबर का दूसरे नंबर का जो सेक्रेटरी है बेटा, तीसरा है? तीसरा अच्छा तीसरा नंबर, तुम अच्छा थोड़ा आदमी है यार, एक आध भूल जान दे है। तीसरे नंबर को जो सेक्रेटरी है, उस सेक्रेटरी ने क्या किया, वो सेक्रेटरी में तुम्हारे घर में तुम्हारे देवतन पर बंधन डाले, देवतन पर बंधन डाले, देवतन पर रुकावट डाली, घोड़ा बारी देवता पे बात चली थी, यानी कि तुम्हारे हीरामन पे और तुम्हारे भूमिया पे और प्लस तुम्हारे भैरव पे, इन तीनों पे बाने बंधन डाले। भैरव भी है तुम्हारे यहाँ भैरव भी है जी, हीरामन भी है तुम्हारे यहाँ और भूमिया भी है तुम्हारे यहाँ। ये तीन देवतन पे बाने बंधन डाले, कौन न डाले, कौन ना बड़ा, कौन ना डाले, बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो, तुम्हारे घर की खोर है, तुम बोलो। अघोरी ने गोरी का डाले, गोरी तो चौथे नंबर को आएगा, तो अपन तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। तीसरे नंबर बोलो बोलो बोलो, वो बंधन किसने डाले, जाकी गर्दन कटी दान है, जो कि तुम्हारा ही पुरखा है। तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर सेक्रेटरी, तीनों एक ही सेक्रेटरी है, यानी कि तुम्हारे घर में सिर्फ 6 सेक्रेटरी है, ना कि 9 सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी 9 सेक्रेटरी को काम कर रहा है। सचिव कितने बनना है उनके, 9 सचिवों के अनुसार काम करना, पहला दूसरा तीसरा वही है जो गर्दन कटा हुआ है, उसके साथ में काली है, और वो काली बेटा फंसी भई है, और काली तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रही। मैंने कहा कि मैं तेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं का मतलब भूमिया, तो तुम्हारे यहाँ भूमिया भी है, वो भूमिया उसका साथ दे रहा है और काली उसका साथ दे रही है, इस वजह से तुम्हारे घर में ये दिक्कत है। ये तुम्हारे घर की ब्यादा है, ये तुम्हारे घर का नुकसान है, ये तुम्हारे घर की भरपाई है। अब बेटा तू आ जा जल्दी, अब चलिए एकदम आइए, एकदम तेजी से है। क्लियर बेटा, तुम्हारे घर में हमने कहा कि विजुअल बनाई, गले में दिक्कत बनाई, कैंसर बनाई, ये सब पहले दूसरे तीसरे की वजह थे, ये एक ही है तीनों। ठीक, और कोई सवाल मन में, कोई संतुष्टि, यही महाराज हमारे पित्तल की थोड़ा कोई प्रश्न, यही पित्तल है हमारे। कोई प्रश्न, ठीक है, आज से आराम मिलेगा। भूमिया बाबा की नारायणी मैया की अगरबत्ती लगाए, दीपक लगाए, आते बेटा तो झटका नहीं आएंगे, ठीक है। भूमिया बाबा की नारायणी मैया की पूजा करो, दीपक लगाओ, 5 गुरुवार परिक्रमा दीजिए, अगले गुरुवार को